संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आपके सामने सुखपाक सूत्र जो प्रारंभ किया है, पहला अध्ययन, पहले अध्ययन का नाम है सुबाहु कुमार। सुबाहु, सु यानी सुंदर, बाहु यानी जो बाहें हैं। राजकुमार सुबाहु कुमार जो है जिसका बाहें सुंदर थी, शरीर सुंदर था, पुनवानी लेकर के वो आप जन्मे हैं, कैसे जन्मे हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहला अध्ययन का नाम दिया गया, भगवान ने बताया कि सुबाहु कुमार का पहला अध्ययन है। जब ये बातें बताई जाती है कि भाई इतने अध्ययन हैं और पहला अध्ययन ये है, तो जम्बू स्वामी जो है आर्य सुधर्मा स्वामी से कहते हैं कि सिर्फ नाम बोलने से काम नहीं चलता। मिठाई का नाम लेने से जो है पेट भरेगा, खाएंगे तभी, है ना? तो इसी तरह से सिर्फ नाम बोलने से जो है काम नहीं चलता। आपको उसका क्या, वो कौन थे सुबाहु कुमार, और आज उस शास्त्र के अंदर उनका नाम स्वर्ण अक्षरों के अंदर आ गया। तो क्या उन्होंने ऐसी पुण्यवानी कमाई, कैसे उन्होंने कोई साधना की, या कोई धर्म नियम किया, त्याग तपस्या की, क्या दान दिया कि जिसके वजह से आज शास्त्र के अंदर उनका नाम बिना पुण्यवानी के जो है। कभी कभी कई लोग कहते हैं कि साहब हमको कोई पूछता नहीं है, तो उनको कहना पड़ता है तो लोग क्या पूछेंगे, तो कोई गली का कुत्ता भी नहीं पूछता, क्या कहेंगे। यानी किसी की पुण्यवानी इतनी खराब होती है कि कोई भी उनसे कोई वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं होता। और पुण्यवानी होती तो उसके पास में जाने के लिए लालायित रहते हैं, उससे वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, उसके साथ में बैठने के लिए उपरा उठने पड़ते हैं। एक बोल कहते हैं कि एक व्यक्ति बोलता है तो तालियां बजती है, और एक व्यक्ति बोलता है तो जूते बरसते हैं। लोग अपने पैरों के जूते निकाल निकाल करके नेताओं के ऊपर क्या करते हैं, फेंकते हैं। क्यों? कि बोलता कुछ है, करता कुछ है, इसलिए उसको कोई भी मान्यता नहीं देते हैं। तो इसलिए ये पुण्यवानी का है, किसी अच्छी पुण्यवानी है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सुबाहु कुमार की पुण्यवानी है, और वो पुण्यवानी उन्हें कैसे बांधी है वो आपको आगे से आगे जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपको पता चलेगा। तो आर्य सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी ने कहा कि ये श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो कि मोक्ष के अंदर पधार गए हैं, और उन्होंने इस सुखपाक सूत्र के पहले अध्ययन का नाम सुबाहु कुमार नाम बताया। लेकिन वो सुबाहु कुमार कौन थे, कहाँ के थे, कैसे वो बने हैं, इसका वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। एवं कल जम्बुद्दयनम कालिनम दयनम समयनम हति शिष्य नाम नहरे होता रिद्धि थी समिद्धे तत्थनम हति शिष्य नहरे स भैया उत्तरपुरी देवी ऋषि भाई थनम पुफ करंडे नाम उज्जाने होता सव हुआ पुफ फल समिद्धे तत्थनम कय वनमाल पिय से जखा स जखा यने होता दिले तत्थनम हति शिष्य नहरे अधीन सतनाम राया होता महिया हिमंत महंत मलय मंदर मंदिर मंदिर सारे तत्सनम अधीन सत्तु शरणो धारणी पामुखा देवी सहसम आरोहे या भी होता। आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि निश्चय से है जम्बू, उस काल उस समय के अंदर, यानी ये घटना चक्र जो है उस काल इसलिए बोलते हैं कि वो चौथे आर्य की बात, कब की बात है ये, चौथे आर्य की बात है। तो इसलिए यानी समय न बताते हुए यही कहते हैं कि उस काल उस समय के अंदर। अब जैसे कि ऋषभदेव भगवान का चरित्र पढ़ते हैं या भगवान महावीर स्वामी का चरित्र पढ़ते हैं, तो भगवान महावीर का जो पहला भोग की बात करते हैं तो उसको कहते हैं कि अतीत का, क्या कहते हैं, अतीत का, यानी जिस काल की हम गणना नहीं कर सकते वर्षों में, क्योंकि तो फल्योपम सागरोपम होता है, तो उसकी गणना हम वर्षों के हिसाब से नहीं लगा सकते। आप देखो आपके अंक कितने हैं,
हाँ, शंख नील पद्म, शंख नील यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर शंख नील पद्म। वो तो अब इतना जो वो संख्या बढ़ती जाती है, करीब करीब 29 अक्षर आ जाते हैं, अंक कितने आ जाते हैं? 29। लेकिन उसके बाद में आप आगे नहीं बोल पाएंगे, और वैसे शायद वो सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन अब बोलने के लिए क्या बोलेंगे? इतने हजार, लाख, करोड़, है? इतने हजार, अरब, करोड़, अरब, है ना? इस तरह से जो क्या करना पड़ता है, वो संख्या, जितने बजट बन रहे हैं ना, बजट के अंदर जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, 12 लाख करोड़, है ना? 12 लाख करोड़ को सीधा 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 गिनो, सीधा अंक लगाओ। आपको एक सीधे ही सवाल पूछा जाए कि 15,1515 लिखिए, तो क्या करें? 6 अंकी है, 15,1515 6 अंकी है ना, तो लिखिए। हाँ, नहीं लिखेंगे? क्यों? 15,1515 लिखो, नहीं लिख सकते। तो उसको क्या करना पड़ता है? 15 की जगह 16 करना पड़ता है, 16,515। क्या हो गया, है ना? क्योंकि 15,1515 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो 1 लाख के ऊपर चला जाएगा, है ना? इसलिए तो ऐसी ये संख्या, इस तरह से संख्या क्या गणित जो है ना, क्योंकि आज की नहीं है, ऋषभदेव भगवान जो भी लिपि हमारे पास में है, ये गणित है, और आ वगैरह जो है लिपि है, स्वर व्यंजन, है ना, अक्षर जो ज्ञान है, ये ऋषभदेव भगवान ने दिया है। पहले किसको दिया? ब्राह्मी सुंदरी को, इसलिए उसका नाम ब्राह्मी लिपि है। क्या नाम है? ब्राह्मी लिपि है। तो ये तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उस काल, उस समय, यानी उस काफी समय जो निकल जाता है, तो कभी कभी क्योंकि सही गणना, सही समय, आप देखो जितने भी महापुरुषों की जयंती वगैरह मनाते हैं तो निश्चित नहीं बोलते हैं कितना, इतना पूरा अगर हिसाब लगाएंगे तो इतने साल थे, इतना महीना, इतना दिन, है ना, तो वो पूरा हिसाब लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आर्य सुब्रमण्य स्वामी कह रहे हैं कि उस काल समय में हस्तिशीर्ष नामक नगर था। हस्तिशीर्ष नगर जो है बहुत ही बड़ा रिद्धि और समृद्धिशाली था, वैभवशाली था। वहाँ के लोग जो है संपन्न थे, धन धान्य से हर तरह से जो है समृद्ध थे। धन के भंडार उनके पास में भरे हुए थे, अनाज के भंडार में भरे हुए थे। उस समय के अंदर मांगने वाले कम, क्या देने वाले ज्यादा थे, मांगने वाले, अब मांगने वाले ज्यादा हो गए, देने वाले। लोग कहते हैं दे दे के रोज रोज वो आता है उसको दे, वो आता है वो मांगता है, वो आता है वो मांगता है, किस किस को दे? तो घर लुटा देंगे, घर लेकर के बैठे हैं, थोड़ा अपने परिवार के लिए भी तो। अरे भाई, देने वाले की कभी घटता नहीं है, जितना देता है। रतन टाटा को देख लीजिए, वो अपनी संपत्ति का जो है जितने वो कमाते हैं उसमें से 60% जो है वो दान निकालते हैं, और इसके अलावा उनकी जो बंधी हुई आय है अलग से, उनकी जो मिलती है खर्चने के लिए, उसमें से भी वो दान निकालते हैं। एक एक लोगों का जो है ना जीवन पढ़ो, एक एक लोगों की बातें पढ़ो, एक एक लोगों की बातें सुनो तो मालूम पड़ेगा कितने हैं। अमेरिका में एक व्यक्ति होगा जिसने 16 साल तक 16 अरब रुपए प्रति वर्ष, कितना? 16 अरब रुपए प्रति वर्ष उसने दान किया। वो किसमें? चैरिटी फंड के अंदर। जो
अपंग लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हॉस्पिटल है, शिक्षा विभाग है, उसके अंदर उसने 16 वर्ष तक काम किया। तो ऐसे बैठे दुनिया के अंदर, पहले जैसे अपन बोलते हैं कि धनशाली बंदे थे, आज भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है ना। आज भी ऐसे बैठे हुए हैं जो उदार हृदय से अपने धन का व्यय करते हैं। कुछ लोग जो है अपने मोह में खर्चा ज्यादा करते हैं, और कुछ लोग मोह में जो है ज्यादा खर्चा नहीं करके वो किस में करते हैं? दान में करते हैं, सहायता के रूप में करते हैं। इसको ले राहुल गांधी को, ये वो कहते हैं वो फॉरेन थोड़े थोड़े दिन में फॉरेन जाता है, और फॉरेन वहाँ कॉलेज के अंदर वो शिक्षा देने के लिए जाता है, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वहां से उसको तनख्वाह मिलती है राहुल को, और वो तनख्वाह का बहुत कुछ भाग हुआ गरीबों में बांटता है। यानी हर व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ न कुछ ऐसा वो करता है कि जिसके कारण लेकिन लोगों को पूरा मालूम नहीं पड़ता है ना, तो उसका कैसा जीवन जीते हैं। महात्मा गांधी ने एक खाली एक धोती, आधी धोती पहने, आधी जो है वो दुपट्टा ऊपर ओढ़ते थे, उन्होंने पैंट शर्ट सब छोड़ दिया, टाई वगैरह सब छोड़ दिया। आज तो कुछ लोग जो उनको बोलते वो पढ़े लिखे नहीं थे क्या? अब जो महात्मा गांधी उस समय के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो नेता थे ना, सभी बैरिस्टर थे, वकीलात पढ़े हुए थे, कोई अपने शरीर के अंगूठे छाप नहीं थे। तो वो अच्छा पहनते थे, लेकिन जिस समय वो नोआखाली की तरफ जब गए थे महात्मा गांधी, बंगाल के अंदर नोआखाली, अभी बहुत नाम आ रहा था नोआखाली का, तो वहां पर लोगों को जो है पहनने के कपड़े तक नहीं थे लोगों के पास में। उनकी ऐसी परिस्थिति देखी और साथ में देखा कि उनके पास में पूरा खाना भी नहीं है और पहनने के लिए भी नहीं है, तो उन्होंने जो है ये त्याग कर दिया कि जिस समय मेरे भारत के लोगों को शरीर के ऊपर पहनने के लिए पूरा कपड़ा मिलेगा तब मैं पूरा वस्त्र धारण करूंगा, और जब जिस समय लोगों के पास में पूरा खाने का अन्न मिलेगा उसके बाद में पूरा पेट भर करके भोजन करूंगा। ऐसे कोई बड़ा आदमी कोई नहीं बन जाता है, कुछ न कुछ वो त्याग करते हैं, तभी उनका नाम आज दुनिया जो है उनको क्या कहते हैं? हाँ? अरे महात्मा गांधी तो बोलते हैं, लेकिन एक और नाम राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता ऐसे कोई हर किसी को और किसी को मिला है क्या? राष्ट्रपिता नहीं मिला। तो कुछ न कुछ तो जीवन में जो अच्छे कार्य करने वाले होते हैं तो उनका नाम हमेशा क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो यहाँ पे वहाँ के जो लोग थे हस्तिशिष्य नगर के, वे भवनादि से आधिक्य से युक्त, उनके पास में जमीन जायदाद, पहले के हमारे 10 श्रावकों का उपासक दशांग सूत्र के अंदर आप पढ़ेंगे तो जिनके पास में इतनी जमीन थी, 500 हल चलते थे। कितने हल? 500 हल चलते थे, जिनके पास में एक गोकुल गाय के अंदर 10,000 गायें होती है। कितने? 10,000 गायें होती है। तो किसी के पास में 10 गोकुल था, किसी के पास में 8 गोकुल था, है ना? 10 गोकुल गाय यानी कितना हो गया? 1 लाख। अब 1 लाख गायों को संभालना कितने आदमी नौकर चाकर रखने पड़ते हैं? 500 हल है तो 500 हल चलाने के लिए वो आदमी अलग रहते हैं, गाड़ियां रहती है, बैलगाड़ियां, और इतने 500 हल चलाने के लिए 1000 बैल चाहिए। कितने? 1000 बैल। एक हल के अंदर 2-2 बैल जुटते हैं तब जाकर के हल चलता है। तो ऐसे हमारे श्रावकों के पास में भी ऐसी संपत्ति थी, इतना वैभव था कुछ पूर्व के अंदर। तो ऐसे ही वो हस्तिशिष्य नगर बहुत परचक्री के भय से मुक्त था, यानी वहाँ के राजा की इस प्रकार की जो है व्यवस्था थी, सबके साथ में मैत्री का संबंध रखते थे, किसी के साथ में दुश्मनी का व्यवहार नहीं करते थे, जिसके कारण आस पड़ोस के जितने भी राजा लोग होते हैं ना, सब आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को आंख दिखाने की आवश्यकता। आज तो जो है कभी बांग्लादेश जिसको इंदिरा गांधी ने बनाया, क्या
बांग्लादेश को किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने बनाया। पाकिस्तान को तोड़ करके 2 भाग करके जो है उन्होंने बना दिया। तो कभी तो बांग्लादेश अपना सिर उठाता है, कभी पाकिस्तान अपना सिर उठाता है। जितना कमजोर है, ताकत नहीं है, क्यों कहते हैं आप कमजोर आदमी पहले ताकत होता है, लेकिन गुस्सा बहुत। कमजोर आदमी को क्या होता है? गुस्सा ज्यादा होता है ना। कमजोर व्यक्ति के अंदर गुस्सा ज्यादा रहता है। तो ऐसे कभी वो नेपाल वाला जो है वो सिर उठाता है, तो कभी कोई उठाता है, कभी कोई उठाता है। ये सब होता है, क्यों होता है? कि आपस के अंदर समझौता नहीं होता है, आपस में मेल मिलाप नहीं होता है, आपस में प्रेम भाईचारा नहीं होता है। जहाँ पे अगर भाईचारे के साथ में अगर रहे तो उस राज्य के ऊपर कोई आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। तो ऐसी जो है हस्तिनापुर नगर के जो राजा की रणनीति थी, राजनीति थी, क्योंकि राजनीति भी एक खेल है ना। साम दाम दंड भेद है ना, ये सब नीति के आदमी को राजनीति, हर एक व्यक्ति को राजनीति करना नहीं आता। और राजनीति जो है राजनीति में चलती है। आज क्या हो गया? धर्म में आ गई राजनीति। आज के जमाने में धर्म में राजनीति आ गई। पहले धर्म के राज्य के अंदर धर्म नीति होती थी, पहले राजाओं के यहाँ पे धर्म नीति चलती थी, और अब जो है धर्म में राजनीति चल रही है, उल्टा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जो है बता रहा हूँ आपको कि वो नगर भय से, यानी परचक्री दूसरे राजाओं से दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं था, जिसकी वजह से भय मुक्त थे और परिपूर्ण नगर था। बाजार वगैरह सब छोड़े, रास्ते छोड़े थे, आना जाना, बाहर के क्षेत्र के लोग व्यापार धंधे के लिए वहाँ पर आते थे। और इस तरह से जो है वह नगर बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर के बाहर उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में, जो पूर्व दिशा है और उत्तर दिशा है, उसका जो बीच का भाग है उसको क्या कहते हैं? हाँ, ईशान कोण। ईशान कोण, उस ईशान कोण के अंदर जो है एक सभी ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले फल देने वाले वृक्षों का समूह था, बगीचा था। सभी, यानी चाहे गर्मी के ऋतु में कुछ गर्मी में फल आते हैं, कुछ सर्दी में आते हैं और कुछ बरसात में आते हैं। अब क्या हो गया? अब तो 12 महीने है ना, अब तो 12 महीने आते हैं। तो ऐसे वो यानी ऋतु, सभी ऋतु के अंदर जो फल देने वाले वृक्ष हैं वो वहाँ पर विद्यमान थे और बड़ा ही रमणीय था। यानी वहाँ पे जो लोग जाते थे उनको वहाँ पे बैठ करके बहुत तसल्ली मिलती थी, शांति मिलती थी। जीव घबराया हुआ होता था, मन में तरह तरह की चिंता से ग्रस्त होता है आदमी। क्या होती है ये चिंता? चिता से बढ़कर है, गुड़ के समान लग जाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को खा जाती है। ये चिता से क्या है? बढ़कर है। चिता और चिंता में कितना फर्क है? एक बिंदु है ना, एक बिंदु का फर्क है। एक बिंदु में कितना उतार चढ़ाव होता है। एक बिंदु स्त्री के भाग के ऊपर होता है तो उसको क्या कहते हैं? सौभाग्यवती है ना। और वो बिंदु हट जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आज के जमाने की बात छोड़ दो आप आज की बात मत लो। लेकिन पहले अपना ये था, वो विधवा जो हो जाती थी तो उसके वो बिंदी वगैरह, क्योंकि 16 श्रृंगार है स्त्री के। सुहागन स्त्री के क्या है? कितने श्रृंगार है? 16 श्रृंगार है। वो कभी आपको बताएंगे 16 श्रृंगार, ठीक है। अभी तो आपको बात कर रहा हूँ। तो ये एक बिंदु, चिंता और चिता, उसमें सिर्फ एक बिंदु का क्या होता है? अंतर होता है। एक बिंदु लगने से चिंता हो जाती है, एक बिंदु हटाने से चिता हो जाती है। और चिता जो होती है वो मशान, शमशान के अंदर, जहाँ पे मरे हुए व्यक्ति को, लाश को जो है रखा जाता है और वहाँ पे क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं, जलाते हैं उसको, उसके राख की ढेरी हो जाती है, उसको कहते हैं चिता।
और चिंता जहां पे बिंदु लग गई, चिंता यानी आपको क्या है ना, आपको क्या चिंता है? टेंशन। क्या है टेंशन का क्या मतलब? जब देखिए टेंशन का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर 10 कहते हैं 10। 10 को क्या कहते हैं? 10 को क्या कहते हैं? ये टेंशन कह रहे हैं। अरे 10 को टेंशन थोड़ी कहते हैं। 10 को यानी 10 को 10 कहते हैं प्लस सन 10 कहते हैं। क्या यानी ये टेंशन क्या है? जिसका एक बेटा हो, एक बेटा अगर खराब निकल जाए, माँ बाप को दुख देने वाला निकल जाए, वंश का नाम बर्बाद करने पर तुला हुआ हो, है ना, तो उससे भी आदमी क्या हो जाता है? बिना मौत मरता है। कि ऐसे कपूत को जन्म दिया, इसे तो नहीं जन्म लेता तो ही अच्छा था, है ना। तो एक बेटा अगर होता है ना, एक बेटा भी अगर खराब निकल जाता है तो माँ बाप कितने दुखी हो जाते हैं, परिवार कितना दुखी होता है कि हमारा बेटा जुआरी हो गया, शराबी हो गया है, खराब संगत में पड़ गया है, घर को बर्बाद कर रहा है, तो कितनी चिंता हो जाती है। तो जिसके 10 बेटे और 10 बेटे भी अगर खराब निकल जाए तो उसकी तो क्या हालत हो जाएगी? मरे मुर्दे के समान बन जाएगा परिवार। तो ये है टेंशन। समझ गया कि टेंशन एक जरा सी भी चिंता का दिमाग में हमारे घुस जाता है तो उससे जो है आदमी का, और ये चिंता के अंदर आपका बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है, शुगर शुगर बढ़ जाती है, अटैक आ जाता है। ज्यादा चिंता करें तो कभी कभी क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। तो ये सब तो इसलिए कहते हैं कि हम चिंता नहीं करना, ये चिंता से भी बढ़कर है। गुण यानी एक फौलादी लोहा होता है, पिलर है, उसको अगर एक गुण लग जाए, कीड़ा लग जाता है या उसको काट लग जाता है, धीरे धीरे पानी लग करके जो है वो धीरे धीरे काट लग जाता है ना, तो फौलादी लोहा भी क्या होता है? धीरे धीरे पाउडर की तरह बिखरने लग जाता है। आप हाथ लगाएंगे तो उसकी पपड़ी नीचे गिरेगी। तो जब फौलादी लोहे को भी एक गुण लग जाता है तो उसको बर्बाद कर देता है। तो मनुष्य का शरीर तो फौलादी तो है नहीं, अपना शरीर फौलादी है क्या? नहीं है। तो अपने को जो चिंता लगा, चिंता को लेकर के बैठ जाएंगे तो जिंदगी क्या हो जाएगी? बेईमान हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि चिंता नहीं कर। तो वो जो बगीचा था, तो ऐसे जो बड़ी चिंता में बैठे हुए लोग होते थे तो वो वहां चले जाते थे और वहां उनको जो है वो बगीचे के अंदर एक तरह का आनंद का अनुभव होता, उससे उनकी सारी चिंता दूर हो जाती थी। और उसके साथ ही जो है कोई पढ़ने वाले विद्यार्थी है, घर में छोटी जगह होती है, पढ़ने का पूरा होता नहीं है, आवाज बहुत होती है, तो एक ध्यान लगा करके पढ़ाई करना है तो बगीचे में जाकर के बैठ जाते हैं। किसी को जो है साधना करना है तो वो बगीचे में जाकर के बैठते थे। और हमारे साधु संत भी पहले बगीचे में ही रहते थे। ज्ञान ध्यान वगैरह कहाँ करते वो, उनका ठहरना वगैरह सारा बगीचे में होता था। तो ऐसा वो बगीचा था जिसका नाम था पुष्पकरंडक। पुष्पकरंडक नामक जो है वो बगीचा था। और वहां पर उसी बगीचे के अंदर एक मंदिर था जिसका नाम था कृतवन प्रिय नामक यक्ष का मंदिर था, जो कि दिव्य प्रधान एवं सुंदर था, बहुत सुंदर बना हुआ था। पुराने जमाने में जो मंदिर थे, जबकि उस समय इतना इंजीनियर वगैरह ये सब नहीं थे, लेकिन पहले के लोगों के आर्टिकल इस प्रकार के थे वो कि इतना अच्छा सुंदर पुराना, आप देखो सैकड़ों वर्षों पहले के पत्थर के बने हुए सादे पत्थर के अंदर मूर्तियां बनी हुई है, लेकिन वो आज भी ऐसी लगती है कि अभी नई नई बनाई है।
तो ऐसी वो सुंदर उनकी घाट कला वगैरह जो है, आप पुराने जहाँ जहाँ भी पुराने मंदिर है वहाँ पे आप जाके देखेंगे दीवारों के ऊपर कितने जो है काम किए हुए लकड़ी किए हुए हैं, देखते हुए जो है बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही वो मंदिर बहुत ही सुंदर था। और प्रधान दिव्य यानी उसकी मान्यता थी, खाली ऐसे नहीं बैठा रहा कहते वहां पे, लेकिन उस कृतवन मानप्रिय नाम यक्ष का जो यक्ष था उसकी वहां पे मान्यता थी। लोग वहां पे आकर के मान्यता लेते थे और जब उनका काम पूरा हो जाता था तो वहां आकर के वो पूजा वगैरह कराते थे। किसी के बच्चा नहीं होता तो बच्चा वहां आकर के प्रतिज्ञा करते थे, और बच्चा हो जाता तो उसका झड़ूला पहले वहां जा करके पहली बार उतारते ना झड़ूला बच्चे का, तो वहां जा करके उतारते हैं। तो इस तरह से उसका बड़ा नाम था और सबके लिए वो लोकप्रिय था, मान्यता प्राप्त था। उस हस्तिशिष्य नगर के अंदर जो वहां के राजा थे, क्योंकि अब राजा का पहले नाम तो बताया ही नहीं, आप कहेंगे कि राजा का नाम क्या था, तो बताना तो जरूरी है ना, क्योंकि वो इतना अच्छा राजकारभार पर संभाल रहे थे, अपनी जनता की देखभाल वगैरह इस प्रकार कर रहे थे कि जिसके कारण जनता उनके राज्य में जो है बहुत ही सुखी और संपन्न थी। और पहले इतने टैक्स वगैरह ये सब इतने वो सब नहीं होता था। तो वहां पे जो है जो राजा थे जिनका नाम था अधीन शत्रु राजा। अधीन कभी भी दीनता नहीं दिखाई उन्होंने शत्रु के सामने। कोई भी शत्रु भी अगर आ जाता है उनके सामने तो उसके सामने दीनता नहीं दिखाते थे, छाती ठोक करके जो है खड़े हो जाते थे अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए हर समय। आज के राजा लोग तो ऐश आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन पहले के राजा लोग जो है ना ऐश आराम की जिंदगी कम जीते थे। पहले वो जनता की क्या करते, सेवा करते थे, जनता की देखभाल करते थे, राज का खजाने से वो अपना मोहशोक नहीं करते थे। स्वयं अपने जो उनको तनख्वाह मिलती है, जो उनको खर्च के लिए मिलता है, उसी में अपना जो है वो खर्चा निकालते थे और जनता की जो है सेवा करते थे। क्योंकि जनता का खजाने में से आज तो क्या हो गया, जनता का खजाने से आप मोहशोक कर रहे हैं, प्लेनों में घूम रहे हैं, प्रदेशों में जा रहे हैं मौज मजा करने के लिए। किसके पैसे से जा रहे हैं, खुद के पैसे से? हाँ? जनता का पैसा। अरे साहब इतने देशों की यात्रा कर ली, अरे इतने देशों की यात्रा कर ली। एक बार उन्होंने पीए से पूछा, किसको पूछा? मोदी जी ने पीए से पूछा अब और कौन सा देश बाकी है, अब दौरा और कहाँ का दौरा बाकी है? क्या पूछा? अब कहाँ का दौरा बाकी है? इतने देशों का दौरा कर लिया, अब और कौन से देश का दौरा बाकी है? पीए ने कहा अभी दिल का दौरा बाकी है। बाकी सब देश का दौरा। तो ये मजाक होती है। तो लेकिन पहले के राजा लोग अपने लिए स्वयं के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते थे। हमारे मेवाड़ के अंदर एक बार एक व्यापारी आया और वो व्यापारी था इत्र बेचने वाला। कौन? इत्र बेचने वाला व्यापारी। तो सेंट कन्नौज का इत्र है, जहाँ अलग अलग जगह से आते हैं, बहुत अच्छे सेंट आते हैं। एक एक छोटी छोटी सी शीशी, हजारों रुपए की छोटी सी शीशी होती है। वो शीशी तो इतनी सी होती है, चाहे इतनी होती है, लेकिन उसमें माल तो थोड़ा ही होता है उसमें, क्योंकि वो जाड़ी होती है। दिखती इतनी बड़ी शीशी, लेकिन उसमें सेंट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसकी खुशबू बहुत तेज होती है, तो इसलिए उसका पैसा ज्यादा लगता है। तो वो इत्र बेचने वाला आया, पूरे बाजार में घूमा, किसी ने नहीं लिया। राणा जी के पास में गया, उदयपुर के महाराणा, उनके पास में गया, जाकर के बताया कि महाराणा ने कहा भाई तारा इत्र तो बढ़िया है, लेकिन हमारा खजाना खाली है। क्या? तेरा इत्र बढ़िया है परंतु मेरा खजाना खाली है, मेरे पास में खरीदने के लिए पैसा नहीं। बोले राजा और होकर के राजा के पास में खजाना खाली, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले ये जनता का पैसा है, ये मेरा पैसा
जनता के पैसे से मैं मौज शौक उड़ाऊं, मैं मौज मजा करूं, ये मुझे मंजूर नहीं है। कि जनता का पैसा है, जनता के काम आता है, मैं इसमें से एक पैसा भी, तो इसलिए भाई माफ करो, आप एक और जा करके जो है क्या करो। अब वो वहां से निकला तो रास्ते में बड़बड़ करता हुआ जा रहा था। रास्ते में जब वो जा रहा था तो उधर से जो है भामा साहब के पड़पोते वो जो है आ रहे थे घोड़े के ऊपर बैठ करके, उनके कान में कुछ आवाज गई। वो आदमी भी बड़बड़ाता हुआ जा रहा है इतर वाला कि बड़ा नाम मोटा, ऊंची दुकान, फीका पकवान। क्या तो नाम सुनकर के आया था, उदयपुर महाराणा का नाम सुनकर के आया, लेकिन यहाँ तो जो है खजाना खाली, कुछ नहीं है, बेकार है। अब किसी भी व्यापारी को मेवाड़ के अंदर जब वो भामाशाह के पड़पोता ने आशा ने सुना, सुन करके जो है उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने विचार किया ये तो जो है बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, ये बाहर जाकर के बोलेगा तो कोई भी व्यापारी आएगा नहीं देश के अंदर। इसलिए उसको बुलाया, बोले क्या बात है, तो बोले मैं राणा जी के पास में गया था, लेकिन राणा जी ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि बोले खजाने में पैसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, राणा जी ने नहीं लिया तो क्या हुआ, मैं भी तुमका सेवक हूं, एक काम कर, तेरे पास में कितना इतर है ना, वो सारे इतर से मेरे घोड़े को स्नान करा। किसको? घोड़े को स्नान करा दिया। कैसे कराया? हजारों रुपए का इतर सेंट, सारी शीशियां खाली कर दी उसकी पूरी, और उसको जो है मुंह मांगा पैसा दे करके उसको विदा किया और कहा कि कभी जाकर के बोलना मत मेवाड़ के अंदर कोई खरीदने वाला नहीं है करके। ये था गौरव। क्या था? अपने देश का गौरव था। अब ये समाचार राणा जी को मिले, राणा जी ने जो है कहा कि उसकी कीमत, जिस चीज के लिए मैंने मना कर दिया उसको उसने अपना नाम कमाने के लिए जो है क्या कर दिया, खरीद लिया। तो राणा जी को बुरा लगा, उन्होंने बुलाया, कहा कि ये तुम बोले अंधा था, मैंने अपने नाम के लिए नहीं, मैंने तो इसलिए खरीदा कि वो मेवाड़ की बदनामी कर रहा था, राज्य की बदनामी कर रहा था, हमारे राजा की बदनामी कर रहा था। जब राजा का नाम बदनाम होता है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हम कैसे सहन कर सकते हैं? हम सहन नहीं करेंगे। बाद में मंत्री ने कहा कि ये भामाशाह के पड़पोते हैं, जिन भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपना पूरा घर सर्वस्व अर्पण कर दिया था, पूरी दौलत महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दी थी, ऐसी जो है ये भामाशाह के पड़पोते हैं। उसी समय राणा जी सिंहासन से नीचे उतरते हैं, उसके पास में आते हैं और कहते हैं कि हमारा वंश क्या, जो भी राजा इस गादी के ऊपर तभी बैठेगा कि जब तुम्हारे वंश का तिलक करेंगे, तुम तिलक करोगे या तुम्हारा वंश परंपरा बाद में जब भी तिलक करेंगे तभी वो राजा इस सिंहासन के ऊपर बैठेगा। ये था गौरव, है ना। तो ऐसी तो ये बातें तो चलेगी। थोड़ा सा चरित्र 5 मिनट आपके समय रख रहा हूँ। कल आपको बताया ताम्रलिपि नगरी के अंदर मणिचूड़ नाम का जो व्यापारी है और उसके सरस्वती नाम की सेठानी है, और वह सेठानी ने स्वप्न देखा, और स्वप्न देख करके जो है, स्वप्न किसका देखा था? माणिक्य का, है ना, हाथ। तो इस तरह से जो है वो फिर बाद में रानी सेठानी गर्भवती हुई और उसने पुत्र रत्न को क्या दिया है? जन्म दिया है। पुत्र रत्न जन्मा है और बहुत ही उसका उत्सव, जन्मोत्सव वगैरह मनाया गया। 11वें दिन उसका नाम जो है नामकरण संस्कार रखा गया। सारे अपने सगे संबंधी, हेती मोती मित्र वगैरह सारे नगरवासी, बड़े बड़े लोगों को सबको बुलाया गया और उसके सामने उसका नाम रतन कुमार नाम रखा गया। जिसके नाम से ये चरित्र है उसका जन्म हो चुका है, रतन कुमार उसका नाम रखा गया। और अब धीरे धीरे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, चंद्रमा दूज के दिन छोटा सा गोरा सरी का नजर आता है, फिर तीज के दिन, चौथ के दिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और पूनम के दिन पूरा चंद्रमा
पूर्ण चंद्रमा बन जाता है। इसी तरह से रतन कुंवर भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसे पढ़ने के लिए, क्योंकि जिंदगी के अंदर पढ़ाई बहुत जरूरी है, ज्ञान सीखना बहुत आवश्यक है। और ज्ञान किसके सीखने के लिए? जो योग्य सिखाने वाला हो, अच्छा हो, अच्छी शिक्षा दे सकता है, ऐसे के पास में जो है पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं। आप स्कूल पहले देखते हैं ना कौन सा स्कूल अच्छा है, कहाँ पे बच्चे को अच्छी तरह से जो है देखभाल होगी, बच्चे का जो है ध्यान रखा जाएगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उसको जिंदगी में आगे बढ़ेगा। तो इसलिए तो वहाँ पे राजा साहब ने गुरुकुल के अंदर, पहले जमाने में ये स्कूलें नहीं होती थी, गुरुकुल होता था और बहुत सारे गाँव के बच्चे वहाँ पे गुरुकुल के अंदर एक साथ में रह करके पढ़ते थे। तो गुरुकुल के अंदर पढ़ने के लिए जो है रतन कुमार को भेजा गया है और वहाँ पे वह पुरुषों की 72 कला, कितनी 72 कला, तो स्त्रियों की कितनी 64। स्त्रियों की 64 कला। आज वो कला के सबके नाम पूछो तो याद नहीं आएगा, बता नहीं पाएंगे। हाँ, नाम जरूर होगा, शशिकला, रूपकला, चंद्रकला, नाम सब अपने है ना, नाम होंगे, लेकिन वो कला कौन सी कला है, 64 कला कौन सी है और 72 कला कौन सी है, तो उनके अंदर क्या क्या बातें हैं आपको सुनने को मिलेगी। ये संस्कृत की बातें हैं, आप सुनेंगे, आगे आनंद आएगा। अपना समय हो गया है, अपनी बातें में समझते हुए ओम शांति। मंजुनाथ नगर के इस धन्य धरा पर विराजित तरुण तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक, जिन शासन प्रभावक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों के लिए उत्तम अंकित विलास जैन भवन में ऊपर चौके में भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, कृपया आपकी सेवा का संग को मौका जरूर दे। इस प्रवचन के बाद श्रीमान साहब गौतम चंद जी, सुशील कुमार जी कुंकुलोल की तरफ से प्रभावना रखी गई है। सभी महानुभाव सदस्यों से निवेदन है, प्रभावना लेकर पधारे। जैसे कि गुरुदेव ने अभी प्रवचन में फरमाया था कि ज्ञान बहुत जरूरी है, कि ज्ञान देने वाला तो हमें मिल गया, ज्ञान देने वाले भी ऐसे मिले जिनका दीक्षा पर्याय 57 साल का दीक्षा पर्याय, ऐसे महान गुरुदेव के द्वारा हमें ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो अंदर कितना बैठ रहा है। इसीलिए आपको मालूम ही है कि श्रोताओं की परीक्षा का भाग 2 का आज होने वाला है। इसीलिए इस श्रृंखला में आपके सामने 3 प्रश्न किए जाएंगे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, कृपया अनुशासन का पालन कीजिए। जिन किन्हीं को इसका जवाब मालूम है उन्हें सिर्फ अपना हाथ उठाना है। और इस श्रृंखला में दूसरे भाग में सबसे पहला प्रश्न, कल प्रवचन में किस तीर्थंकर भगवान की माला फेरने के पचकांड गुरुदेव ने करवाए थे? पहले नाम आपका सुदीन, सही है। हर्ष हर्ष जय जय। किस राजा की रानी को किसके गर्भ में आने से क्या दोहाद आया? किस राजा की रानी को किसके गर्भ में आने से क्या दोहाद आया? पुरुषों से आशा है, हमें भी, संघ को भी और गुरुदेव को भी आशा है कि पुरुषों से कोई हाथ ऊपर आएगा। भाटिया जी बोल रहे थे, हाथी के ऊपर बैठ कर दान करो और हाथी को बैठ कर पति के साथ घूमने के लिए पार्टी। कौन सी रानी? किस राजा और किस राजा की रानी को किसके गर्भ में आने से क्या दोहाद आया? राजा का नाम? राजा का नाम, रानी का नाम, किसके आने से क्या दोहाद आया?
पुरुषों से पास करो। पास। हाँ खड़ी हो जाओ। नहीं हाँ कौन? अच्छा लो इधर लो। हाँ? आपका प्रयास बहुत सराहनीय है लेकिन जवाब गलत। क्या बोले हैं? सैनिक राजा की रानी नंदा को अभय कुमार के घर में। बराबर राइट। तीसरा और आखिरी प्रश्न, ये ना सिर्फ ना महिलाओं के लिए ना पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है। तो जिस किसी का आंसर आता है तो क्योंकि वापस इसका अवसर आपको मंगलवार या बुधवार को ही मिलेगा, तो ये मौका ना जाने दे। आज किन किन राजधानियों का वर्णन किया गया? आज के प्रवचन में, ये कोई कल की बात नहीं है, परसों की बात नहीं, आज की बात है और ये चंद मिनटों पहले की बात है। आज किन किन राजधानियों का वर्णन किया गया? क्योंकि पहले तो बाबूजी कंप्लेंट थी कि बाबूजी की आवाज़ नहीं आती, हॉल बड़ा और बाबूजी की आवाज़ कम है तो आवाज़ इतनी पहुंचती नहीं। अभी तो ये भी समस्या दूर कर दी गई कि माइक लगा दिया गया। किन किन आज के प्रवचन में किन किन राजधानियों का वर्णन किया गया? खड़ा होकर बोलने से इसका लाभ एक ही है कि दूसरों को प्रेरणा मिले। बांग्लादेश में पाकिस्तान। समय हो रहा है, कृपया थोड़ा सा जल्दी से। बोलो सर, बोलो नहीं, मैं तो जिस किसी को आंसर पता है कृपया खड़े होकर बोले। इसमें कोई गलत भी होगा तो यहाँ कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है, सही होगा तो हस्तिशीष और एक सही और दो और एक बोलेंगे तो भी चलेगा। गुरुदेव अभी आपको बताना है कि अगर किसी को आंसर नहीं आता तो इसका प्रश्न उत्तर आपने क्या लिखा उसमें मुझे क्या पता? इसका जवाब ये था कि हस्तिशीष नगरी, कलकत्ता और ताम्रलिपि नगरी। तभी गुरुदेव आज दो ही प्रश्नों का उत्तर मिला। ठीक है, ओके, ठीक है। भी इसकी श्रृंखला जैसे जैसे प्रवचन की श्रृंखला आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपके सामने और रखा जाएगा। हाँ, और महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि आप सभी को कल भी सूचना दे दी गई थी, कल रविवार के दिन श्री विमल शांति बालिका मंडल श्रीरामपुरम एलएनपुरम द्वारा छोटे बच्चों द्वारा गीतिका प्रस्तुत की जाएगी और कन्याओं के द्वारा जो अपने कथाओं में कोई कथा का वर्णन, धार्मिक इसमें कथाओं का वर्णन किया गया है, उसके ऊपर एक नाटिका भी प्रस्तुत की जाएगी। आप सभी से महानुभाव से निवेदन है, कृपया समय पर पधारे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। धन्यवाद। पचकान एकाशना वाले खड़े हो जाए। अनंत हड़ा बगड़म नत्रागरणम सत्यागरणम। वो श्री एकाशना करने वालों को